समाजवादी पार्टी इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। हमारे देश भारत के एक महान नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उत्तर प्रदेश जो कि भारत देश के आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें एक बड़े नेता का कद रखने वाले अखिलेश यादव, जो कि खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, सर्वे सर्वा हैं, कन्नौज से सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जगह है उत्तर प्रदेश की ही राजधानी लखनऊ, वही लखनऊ जहां पर सीएम योगी भी बैठते हैं, जहां से पूरे प्रदेश में एक तरीके से पश्चिम से लेकर पूरब तक पूरे प्रदेश में शासन चलता है उनका। और वजह क्या है? वजह है जेपी नारायण की, जयप्रकाश नारायण की जयंती का मौका। क्या हुआ इस सब कुछ आज के दिन आपको मैं बताऊंगा विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश की सियासत में जेपी की बात हो और फिर मामला गर्म ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही जयप्रकाश नारायण आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके नाम पर, उनके विचारों पर, उनकी विचारधारा पर राजनीति करने वाले लोग हमारे बीच हैं। समाजवादी पार्टी भी उन्हीं में से शामिल है। आज जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। इसी मौके पर अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया था कि वो सुबह आएंगे और फिर JPNIC यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में जाकर जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, पुष्प वर्षा करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, ताकि उन्हें एक तरीके से नमन कर सके, श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। लेकिन ये सारा कुछ इतना सरल, इतना सहज नहीं रहा, क्योंकि जहां बात सियासत की होती है तो वहां पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आमने सामने किसी भी मुद्दे पर आता जरूर है। कल से शुरू करते हैं। कल रात अचानक से तकरीबन 11 सवा 11 के करीब अखिलेश यादव पूरे दल बल के साथ पहुंच जाते हैं JPNIC। उनको सूचना मिलती है कि जो मुख्य द्वार है उसे ढका जा रहा है टीन शेड से और तमाम चीजों से। उसके बाद वहां पर वो रात में ही हंगामा करते हैं, एक बाइट भी देते हैं, अपना बयान भी दर्ज कराते हैं। वो बयान मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले वहां पर वो एक तरीके से पहुंचते हैं और दीवार पर वहां पर लिखवा देते हैं समाजवाद जिंदाबाद। वहां पर कुछ वो टिप्पणियां भी करते हैं, योगी सरकार पर जमकर निशाना भी साधते हैं। साथ ही आरोप भी लगाते हैं कि सरकार से ये चलाया नहीं जा रहा है तो इसे बेच दे जाए, कम से कम ये चलेगा तो। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कल रात पहुंचकर कहा, सबसे पहले आइए आपको वो सुनाता हूं। ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JPNIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीज़ें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को।
कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें टीन शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल और 2 साल के बाद? अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो आराम से आ गए। आप भी तो खड़े हुए आराम से। आप सरकार को नहीं जानते। आप सरकार को समझ लीजिए टीन शेड लगा करके अगर क्या छिपा रहे हैं इसके अंदर। और किसी नेता का म्यूजियम बना है। ये चाहते हैं कि इनके भी जो महापुरुष हैं उनका भी सम्मान नहीं हो समय आने पर। तो अभी आपने सुना कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं। इस पूरे मामले पर एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, लखनऊ विकास प्राधिकरण का क्या कुछ कहना है। उनका कहना है कि यहां पर काम चल रहा है, निर्माणाधीन है, लिहाजा यहां पर जो कंस्ट्रक्शन का सामान है वो बिखरा हुआ है, यहां पर कीड़े भी हो सकते हैं। और चूंकि अखिलेश यादव के पास उच्च स्तरीय सिक्योरिटी है, Z+ की सुरक्षा है, लिहाजा ये एक संवेदनशील स्थान बन जाता है उनके आगमन को लेकर, उनकी दौरे को लेकर। तो ये बयान एलडीए की तरफ से आया है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलडीए यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी आमने सामने आ चुके हैं। आमने सामने एलडीए क्या, योगी सरकार और समाजवादी पार्टी ही आमने सामने आ चुकी है। अब आज सुबह क्या होता है? आज सुबह का कार्यक्रम होता है अखिलेश यादव का कि वो वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही वहां पर कड़ी पुलिस की सुरक्षा आरएएफ तक को लगा दिया जाता है, चाहे उनके घर के बाहर हो, चाहे जेपी एनआईसी सेंटर हो। ये पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल सेंटर है जेपी का, यहां पर सील कर दिया गया ऐसे, और भारी संख्या में, भारी तादाद में वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। अब इस तमाम इंतजाम को देखकर, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उनके जियालों का गुस्सा होना, आक्रोशित होना तो लाजमी है। लिहाजा वो सड़कों पर उतरे, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का क्या पक्ष है, हमने आपको सबसे पहले अखिलेश यादव को सुनाया। अब आपको उनके एक प्रवक्ता की बात सुनाते हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। जयप्रकाश नारायण का मामला है और हम लोग की समाधि तक, उनके पार्क तक जाना चाहते हैं। अगर बीजेपी सरकार जेपी जैसे इस देश के महापुरुष को नहीं मानती तो कहीं न कहीं गलती बीजेपी की है, उसकी सरकार की है। और हमें लगता है कि आज के दिन अगर रोका है तो हमें चाहिए कि हम जेपी आंदोलन शुरू करें। अब ये तो सरकार से पूछना चाहिए कि वो क्या छिपाना चाहती है। जयप्रकाश नारायण क्रांति के देवता थे, जन आंदोलन के मसीहा थे। हम सब उनके पैदाइश हैं। इमरजेंसी के दौरान जिस तरीके से जयप्रकाश जी के नेतृत्व में देश आंदोलित हुआ था, उस देवता के प्रति आज नमन करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे थे। हम सब भी, मैं खुद चंदौली से सांसद हूं, मैं भी उसी कार्यक्रम के लिए मैं आया हूं यहाँ पे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जैसे लग रहा है कि कोई इतना बड़ा गलत काम हम करने जा रहे हैं जिसको इतनी बड़ी ताकत के साथ रोकने का प्रयास ये सरकार कर रही है। पता नहीं क्या छिपाना चाहती है। क्या उस संस्थान को बेचना चाहती है सरकार, इसलिए उसका डेवलपमेंट नहीं दिखाना चाहती है? क्या नियत है उस सरकार की, ये उसकी मंशा प्रकट नहीं हो पा रही है। हम लोग लगे हुए हैं इस बात के लिए कि हमको वहां नमन करने के लिए जाने दिया जाए। तो पूरा विवाद क्या है मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। ये जो जेपीएनआईसी है यानी कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, इसका जो उद्घाटन है वो अखिलेश यादव ने किया था अपनी सरकार के दौरान, यानी 2017 से पहले। इसके बाद जब 2017 में सरकार बदल जाती है, उत्तर प्रदेश में योगी राज आ जाता है, बीजेपी की सरकार बन जाती है, तो इसके बाद इसके निर्माण पर रोक लगा दी जाती है, अधर में लटक जाता है इसका निर्माण। कहा जाता है कि इसके दौरान, निर्माण कार्य के दौरान अनियमितता बढ़ती गई थी। तभी से पूरा का पूरा विवाद है, जबकि अखिलेश यादव का यह पक्ष है कि दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार सिर्फ इसे बनाना नहीं चाहती, वो सरकार की नीयत और मंशा पर सवाल उठाते हैं। मैं आपको पिछले साल लेकर जाना चाहूंगा। अंत में 2023 की बात है। यही मौका था जब अखिलेश यादव 8 फीट ऊंचा गेट फांद कर, लांघ कर पहुंच गए थे मूर्ति के पास और फिर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अब अखिलेश यादव ये मुद्दा बना रहे हैं कि महापुरुषों को नमन नहीं किया जा रहा है, तो सरकार कब तक ऐसा कर सकेगी?
वहीं योगी सरकार का अपना पक्ष है, वो कानून व्यवस्था या फिर एक तरीके से और अन्य मसलों पर बात कर रही है, क्योंकि सियासत तो दोनों तरफ से हो रही है। और आने वाले समय में चूंकि उपचुनाव है, लिहाजा सपा के लिए बेहद अहम है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को एक करारी मात उन्होंने दी है। लिहाजा विश्वास के दम पर आत्मविश्वास के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं का अखिलेश यादव ग्राउंड पर उतरे। और ऐसे में ऐसे तमाम कार्यों की वजह से ये देखा जाता है कि जो कार्यकर्ता होते हैं उनका जोश हाई हो जाता है, उनमें उत्साह भर जाता है एक तरीके से। लिहाजा अब देखना होगा कि ये सियासत कहां तक जाती है, क्योंकि हंगामा होना तो लाजमी है। सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। क्या अखिलेश यादव जिद पर अड़े रहते हैं या शांत होते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।